पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ भी। ख्रिस्त में प्यारे पुरोहित भाई, प्यारे माता पिता, भाई और बहनों, यह आगमन काल हम प्रत्येक जन के लिए एक सुंदर अवसर है जब हम अपने आप को तैयार करते हैं। हम अपने सोच, विचार, मन मंदिर को हम साफ करते हैं पश्चाताप के द्वारा और अपने अंदर में छिपी सभी बुराइयों को छोड़कर, ताकि हम प्रभु यीशु ख्रिस्त एक बालक के रूप में जो आने वाले हैं उसे अपने हृदय में समाहित कर सकें, उसे अपने हृदय में जगह दे सकें। आज हम प्रार्थना करेंगे इस मिसा बलिदान में मुक्ति पारा के लिए, शिवा पारा, तुर्रा पानी, पुलिस लाइन, बढ़नी झरिया और डिगमा के लिए। यहाँ रहने वाले सभी माता पिता, भाई बहनों पर ईश्वर की भरपूर मात्रा में आशीष हो। ईश्वर जो हमारे मुक्तिदाता हैं, वे इन पाराओं के सभी माता पिता, भाई बहनों के साथ रहे। इन पाराओं में यदि कोई बीमार से पीड़ित हैं, यदि कोई कोरोना से पीड़ित हैं, ईश्वर उनको चंगाई प्रदान करे, क्योंकि ईश्वर चंगाई दाता हैं। और निश्चित तौर पर जब हम मिलके एक साथ प्रार्थना करते हैं, निश्चित तौर पर पिता परमेश्वर हमारी बातों को सुनते हैं, अर्थात ईश्वर हमें निश्चित तौर पर चंगाई प्रदान करेंगे। आइए आज हम जब इस मिसा बलिदान में भाग ले रहे हैं, हम अपने सभी दोष गुनाहों के लिए ईश्वर से पश्चाताप करें, ताकि हम इस पवित्र मिसा बलिदान में योग्य रीति से भाग ले सकें। पश्चाताप करते हुए हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, स्वर्ग के दूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया कर हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। तू पश्चाताप करने वालों को क्षमा प्रदान करने आया है, हे प्रभु दया कर। तू पापियों को बुलाने आया है, हे क्रिस्त दया कर। हे क्रिस्त दया कर। तू पिता के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करता है, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तेरे पुत्र हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त के जन्म दिवस की तैयारी हम सरगर्मी से कर रहे हैं। आज हम मुक्ति पारा, शिवा पारा, तुर्रा पानी, पुलिस लाइन, बढ़नी झरिया और डिगमा के माता पिता, भाई बहनों, बच्चों एवं ऑनलाइन मिसा बलिदान में जुड़े सभी विश्वासियों के लिए निवेदन करते हैं। विशेष करके बीमार लोगों को चंगाई प्रदान ईश्वर करे, बुढ़ापे से लाचार लोगों को अपनी शक्ति प्रदान कर एवं जरूरतमंदों को सहायता प्रदान करे। हम यह प्रार्थना करते हैं तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 23, पद संख्याएं 5 से 8। मैं दाऊद के लिए एक न्यायी वंशज उत्पन्न करूंगा। प्रभु यह कहता है, वे दिन आ रहे हैं जब मैं दाऊद के लिए एक न्यायी वंशज उत्पन्न करूंगा। वह राजा बनकर बुद्धिमानी से
शासन करेगा और अपने देश में न्याय और धार्मिकता बनाए रखेगा। उसके राज्यकाल में यूदा का उद्धार होगा और इस्राएल सुरक्षित रहेगा। उसका यह नाम रखा जाएगा, प्रभु ही हमारी धार्मिकता है। यह प्रभु का कहना है। वह समय आ रहा है जब लोग फिर यह नहीं कहेंगे, प्रभु की जय। वह इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाल लाया है। वे यह कहेंगे, प्रभु की जय। वह इस्राएलियों के वंशियों को उत्तर देश से और उन सब देशों से वापस बुलाकर लाया है जहां उसने उन्हें बिखेर दिया था। वे फिर अपनी ही भूमि में बस जाएंगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। उनके राज्य काल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। उनके राज्य काल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। हे ईश्वर, राजा को अपना न्याय अधिकार, राजपुत्र को अपनी न्यायशीलता प्रदान कर। अनुवाक्य। उनके राज्य काल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। प्रभु इस्राएल का ईश्वर धन्य है। उसने अपूर्व कार्य किए हैं। उसका महिमामय नाम सदा सर्वदा धन्य हो। उसकी महिमा पृथ्वी पर छाई रहे। अनुवाक्य। उनके राज्य काल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। जय घोष। हालेलुया। इस्राएली वंश के शासक, तूने सिनाई पर्वत पर मूसा को संहिता दी है। तू अपना दाहिना हाथ पसार कर हमें बचाने आने की कृपा कर। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा संतमति के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु मरियम से जन्म लेते हैं, जिनकी मंगनी दाऊद के पुत्र योसेफ से हुई थी। मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ। उसकी माता मरियम की मंगनी योसेफ से हुई थी, परंतु ऐसा हुआ कि उनकी एक साथ रहने के पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई। उसका पति योसेफ उसे चुपके से त्याग देने की सोच रहा था, क्योंकि वह धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। वह इस पर विचार कर ही रहा था कि उसे स्वप्न में प्रभु का दूत यह कहते हुए दिखाई दिया, हे योसेफ, दाऊद की संतान, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से नहीं डरे, क्योंकि उसके जो गर्भ हैं वह पवित्र आत्मा से है। वह पुत्र उत्पन्न करेगी और आप उसका नाम यीशु रखेंगे, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि नबी के मुख से प्रभु ने जो कहा था वह पूरा हो जाए। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। योसेफ नींद से उठकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। चार के शब्द हमारे सब पापों को मिटा दे। मेरे प्रिय माता पिता, भाई और बहनों, आज अठवारे, क्रिसमस के पहले के अठवारे समय का दूसरा दिन है। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि 42 पीढ़ियों का जिक्र
कल के पहले पाठ में दिया गया है। और 42 पीढ़ियों में 14वें पीढ़ी का जिक्र आज हमको पहले पाठ में मिलता है। क्या कहता है? मैं दाऊद के लिए एक न्यायी वंशज उत्पन्न करूंगा। नबी यिर्मयाह न्यायी वंशज के बारे में बता रहे हैं, और वो न्यायी वंशज ईसा मसीह के उस संदेश के द्वारा आज मूर्त रूप होते दिखाई दे रहा है। सुसमाचार हमें बता रहा है कि यूसुफ यह जानकर कि माता मरियम गर्भवती है, वो सोचने लगता है कि मरियम ने मुझे धोखा दिया है, मैं धोखा खाया हूं, परंतु मैं मरियम को बदनाम नहीं करूंगा, मैं उसको चुपके से त्याग दूंगा। ऐसे लोगों के लिए विधि विवरण ग्रंथ में अध्याय 22 पद संख्या 21 में लिखा है कि ऐसी स्त्रियों को पत्थरों से मार डालना है। जोसेफ चूंकि धर्मी था, इसलिए उसके ऊपर ये इल्जाम नहीं लगाना चाहा और उसको चुपके से बस छोड़ देना चाहा, त्याग देना चाहा। और बड़े किन कर्तव्य विमूढ़ अवस्था में वह चिंतित होकर के विचार कर रहा है कि मैं त्याग दूंगा मरियम को। और ऐसे समय में स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देता है और उसको बतलाता है ईश्वर की इच्छा और ईश्वर की योजना। यूसुफ दाऊद की संतान अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां लाने से नहीं डरे, क्योंकि उसके जो गर्भ है वह पवित्र आत्मा से है। वह पुत्र प्रसव करेगी और स्वर्गदूत उसको बताता है, संत यूसुफ को बताता है कि आप उसका नाम यीशु रखेंगे, क्योंकि वह अपने लोगों को पापों से बचाएगा। स्वर्गदूत मरियम के पास भी आया, यही बात बताई, और जब ये चिंतित है, जब ये अपने आप को धोखा खाया हुआ महसूस कर रहा है, स्वर्गदूत इसके पास भी आया, निश्चित कर रहा है कि ये जो बालक है वह किसी मनुष्य के द्वारा नहीं है, ये तो ईश्वर की आत्मा के द्वारा है। जोसेफ को प्रमाणित करने के लिए स्वर्गदूत नबी इसायास के ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 14 का हवाला देते हुए बतलाता है कि नबी ने लिखा है उसका पूरा हो जाना अनिवार्य है। एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। जोसेफ पवित्र शास्त्र बाइबल जानता था, दूत के इस कथन को वो जानता था, और जैसे ही दूत बतलाता है वो दिन होने नहीं देता है। रातों रात जब उसकी नींद खुलती है अपने दोस्तों को बुलाता है और मरियम के घर जाता है बिना देरी। जैसे ही वो नींद से उठा, लिखा है प्रभु की आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी मरियम को अपने घर ले आया, सुबह होने भी नहीं दिया। माता पिता भाई और बहनों, क्रिसमस की तैयारी में हम लोगों को ऐसी तत्परता दिखानी है। संत जोसेफ की कहानी, संत जोसेफ की बात, संत जोसेफ का आदर्श आज हमारे सामने इसलिए रखा गया है कि हम उसी तत्परता के साथ अपने आप को तैयार करें, अपने परिवार के लोगों को तैयार करने में ऐसे ही तत्परता दिखाएं, अपने हृदय में उस भावना को तैयार करने के लिए कि ईश्वर आ रहा है, इम्मानुएल आ रहा है, ईश्वर हमारे साथ है। इस बात का आभास जोसेफ ने किया, वही आभास हम प्रत्येक जन को करने की जरूरत है। जोसेफ ने स्वर्गदूत की आज्ञा का पालन किया। क्या हम ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं? ईश्वर के वचन के अनुसार जीते हैं? ईश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को बदलते हैं, अपने जीवन में परिवर्तन लाते हैं? संत जोसेफ तत्परता के साथ सुबह होने नहीं दिया, उठा और अपनी पत्नी मरियम को अपने घर ले आया। माता पिता भाई और बहनों, क्या चीज आपको तत्परता से करने की जरूरत है?
क्रिसमस की तैयारी में आपको किस बात की कमी रह गई है, आप जांच करके देखिए और तुरंत जुड़िए। इसमें सबसे बड़ी बात है ईश्वर के वचन को सुनना। जोसेफ ने सुना और उसको कार्य में परिणत किया, अपने जीवन को बदला। मरियम को त्याग पत्र देना चाह रहा था, त्याग पत्र नहीं, लेकिन बड़े प्यार से मरियम को अपने पास ले आया। किस चीज को आपके पास प्यार से लाने की जरूरत है? आप मनन चिंतन कीजिए और क्रिसमस के पहले उसको बड़े प्यार से कीजिए, जैसे संत जोसेफ ने किया। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परम पावन ईश्वर, हम तुझे सारे हृदय से धन्यवाद देते हैं संत योसेफ की तत्परता के लिए, संत योसेफ की धार्मिकता के लिए, संत योसेफ की मुक्ति योजना में सहयोग देने के लिए। और हम प्रार्थना करते हैं कि संत जोसेफ की तरह हम भी इस क्रिसमस में पूरी तत्परता के साथ हम तेरी आज्ञाओं का पालन कर सकें, तेरे वचन के अनुसार आचरण कर सकें और तेरे प्रिय पुत्र पुत्रियां हम बने रह सकें। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। धन्य है तू विश्व के प्रभु ईश्वर, यह रोटी जिसे हम तुझे चढ़ाते हैं हमें तेरी उदारता से मिली है। यह पृथ्वी की उपज और मनुष्य के परिश्रम का फल, यह हमारे लिए जीवन की रोटी बन जाएगी। धन्य है ईश्वर अनंत काल तक। धन्य है तू विश्व के प्रभु ईश्वर, यह दाखरस जिसे हम तुझे चढ़ाते हैं हमें तेरी उदारता से मिली है। यह दाखलता की उपज है और मनुष्य के परिश्रम का फल, यह हमारे लिए आध्यात्मिक पेय बन जाएगी। धन्य है ईश्वर अनंत काल तक। हे प्रभु, हम अपने को दीनहीन समझते और हृदय से पश्चाताप करते हैं, हम पर दया कर। हे प्रभु ईश्वर, तू आज हमारा बलिदान ग्रहण कर। हे प्रभु, मेरा अपराध क्षमा कर, मुझ पापी को शुद्ध कर। प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करें, अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त कलीसिया के लाभ के लिए हमारे हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, जो बलिदान हम तेरे नाम की महिमा में चढ़ा रहे हैं उसके फल स्वरूप तू हमें अपनी शरण ले ले। तेरी कृपा से हम ख्रिस्त के अनंत जीवन के सहभागी बन सकें, जिन्होंने अपने मानवीय स्वभाव के द्वारा हमारे मरणशील स्वभाव को अनंत मृत्यु से मुक्त कर दिया है। आज हम प्रार्थना करते हैं मुक्ति पारा, शिवा पारा, तुर्रा पानी, पुलिस लाइन, बर्नीछरिया और डिगमा के माता पिता भाई बहनों के लिए। हे सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, इस आगमन काल में हम प्रत्येक भाई बहन माता पिता इस आगमन काल के महत्व को समझ सकें और आगमन काल में जिस प्रकार का जीवन हमें जीना है उसको समझ सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए, प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें, यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। नबियों ने इनके आगमन की भविष्यवाणी की, कुमारी माता ने इन्हें अगाध अनुराग से वहन किया, योहन ने इनकी पूर्व सूचना दी और इन्हें उपस्थित देख इंगित भी किया। यही प्रभु अपने जन्मोत्सव के उल्लास में अगवानी करने का गौरव में प्रदान करते हैं। ये हमें प्रार्थना में सजग और मुदित मन इनकी प्रशंसा करते पाएं।
इसलिए हम स्वर्ग के समस्त दूतगण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से यूं कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य जो प्रभु के नाम पर आते हैं, स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान कर, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य, क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर संत योसेफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्यारे माता पिता, भाई और बहनों, आज इस ऑनलाइन में सब बलिदान में जो कोई भाग ले रहे हैं, आइए हम एक साथ मिलकर पवित्रत्व की महिमा का यशोगान करें। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। प्यारे भाई और बहनों, माता पिताओं, हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर ही पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं,
और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंतकाल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ भी। हम परस्पर शांति विवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप कर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप कर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप कर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। प्यारे माता पिता, भाई और बहनों, देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार का पाप कर लेता है। धन्य हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य में नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त अनंत जीवन के लिए हम सबों की रक्षा करता है। प्रसाद भजन, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे मंदिर में हम सबको तेरी दया प्राप्त हो, जिससे हम अपनी मुक्ति के आगामी उत्सव के लिए अपने को समुचित रीति से तैयार कर सकें। हमें यह कृपा दे हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। हम सब विदा लें, प्रभु की शांति साथ रहे। परमेश्वर को धन्यवाद। कल हम 19 तारीख को 19/12/2020 को मंडल पारा, लकड़ा पारा, महुआ पारा, बधिया चुआ, कुटरा पारा और फतीमा नगर के लिए मिस्सा बलिदान में प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद।